हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस के जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप पूरी लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 1961 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत की खोज किसने की थी। दोस्तों, जो भारत की खोज हुई थी वह किसने की थी, इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत की खोज की थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। दोस्तों, जो भारत की मानक समय रेखा है वह इनमें आपको देख के बताना है ऑप्शंस में कि कौन सी है। दोस्तों, तो 82.5 दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह इन ऑप्शन से आपको देख के बताना है कि कौन थे। तो दोस्तों, विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, तो विनोबा भावे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, जो कथकली दोस्तों नृत्य है वह इनमें से किस राज्य का है। तो दोस्तों, केरल का कथकली दोस्तों नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। केरल का दोस्तों जो नृत्य है वह कथकली है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। दोस्तों, जिसने तंबाकू पर पूरी तरीके से बैन लगाया है वह दोस्तों विश्व का कौन सा देश है। पहला दोस्तों भूटान। ठीक है दोस्तों, भूटान ने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। यह देश का विश्व का दोस्तों पहला देश बना है भूटान। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, क्लास को आप पूरी लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और सभी दोस्तों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, जो एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह दोस्तों गंगा है। ठीक है, कौन है दोस्तों, गंगा है दोस्तों, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, नमक कानून के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो दोस्तों, जो अंग्रेजों के जो विरुद्ध नमक कानून के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, तब कौन सा आंदोलन चलाया गया था, हमें ये क्वेश्चन में यह पूछ रहा है दोस्तों, सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन दोस्तों नमक कानून के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह दोस्तों अपना पहला कारखाना, ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों भारत में 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है, और दोस्तों जो पहला कारखाना खोला था वह दोस्तों सूरत में खोला था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सूरत में पहला कारखाना खोला था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों इसमें से कौन सी ऐसी भारतीय एथलीट है जिसमें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पीटी ऊषा, ठीक है दोस्तों, पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है अपना, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भाभा परमाणु केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बताना है आपको। दोस्तों जो भाभा परमाणु केंद्र है वह दोस्तों ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, ट्राम्बे मुंबई में स्थित दोस्तों भाभा परमाणु केंद्र, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बारदोली आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों जो बारदोली आंदोलन हुआ था वह इसमें आपको बताना है कि कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1928, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बारदोली आंदोलन हुआ था जो 1928 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वह दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी वह दोस्तों किरण बेदी थी, ठीक है। कौन थी, किरण बेदी दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों जो कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है वह इनमें से किस राज्य का है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों चाइना मैन जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों क्रिकेट में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्रिकेट में दोस्तों चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चाइना मैन कैसे कहा जाता है, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज को चाइना मैन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज को दोस्तों, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज को दोस्तों, बॉलर को चाइना मैन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है ऑस्कर पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों ऑस्कर जो पुरस्कार दिया जाता है वह दोस्तों सिनेमा में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। दोस्तों इन ऑप्शंस को आपको देखना है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो दोस्तों सबसे कठोर तत्व है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हीरा है, जो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हीरा दोस्तों सबसे कठोर तत्व होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों जो पटना का पुराना या प्राचीन नाम है वह दोस्तों पाटलिपुत्र है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। पटना का जो प्राचीन नाम है वह पाटलिपुत्र है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक है वह दोस्तों इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों जो डूरंड कप है उसका संबंध फुटबॉल से है, ठीक है दोस्तों। फुटबॉल में डूरंड कप दोस्तों खेला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों आपको बताना है किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है दोस्तों। तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड दोस्तों राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बांदीपुर अभ्यारण्य है वह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। दोस्तों जो दीन ए इलाही धर्म है वह दोस्तों अकबर ने चलाया था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में दोस्तों जो रंग होते हैं वह 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 रंगों से मिलकर इंद्रधनुष बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, पराशब्द तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। जो पराशब्द दोस्तों तरंगों की आवृत्ति होती है वह दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराशब्द तरंगों की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वह दोस्तों कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1951 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं दोस्तों जो वह कालिदास हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, अशोक ने दोस्तों जो सम्राट अशोक थे उसने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह दोस्तों नील नदी है। ठीक है दोस्तों, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। दोस्तों इसमें आपको बताइए कौन सा ऐसा खनिज है या धातु है वह दोस्तों जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। पोटेशियम है दोस्तों जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है। दोस्तों जो सूर्य की सतह का तापमान होता है वह दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है। तो ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं। दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं वह दोस्तों 80 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं भारत में वह 80 हैं। ठीक है, तो 80 दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक सीटें हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास।